आशुतोष राणा के साथ। और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी वीर शिरोमणि जांबाज योद्धा आल्हा ऊदल की कहानी। राजकुमारी विजय सेना योगियों को लेकर दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। वो ऊदल के साथ साथ चल रही थी। पूरा दुर्ग दिखाने के बाद राजकुमारी दुर्ग की सुरंग के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो द्वंद्व में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन योगियों को दुर्ग का गुप्त रास्ता या सुरंग दिखाई जाए या नहीं। एक तरफ मां का आदेश और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। ऊदल ने राजकुमारी के हाव भाव से यह समझ लिया था कि राजकुमारी विजय सेना कुछ छुपा रही है। ऊदल ने बड़ी दृढ़ता से राजकुमारी को समझाया। अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं राजकुमारी। देखिए, आपको रानी मां ने आदेश दिया है कि आप हमें इस दुर्ग की पूरी परिक्रमा करवाएं। हम योगी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम श्राप दे देंगे और तब ना ये दुर्ग बचेगा न राजशाही। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने राजमाता को अपनी बातों में उलझा लिया है तो हम भी आपके इस भुलावे में आ जाएंगे? तुम योगी नहीं, भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूं, तुम महोबा के वीर ऊदल हो। विजय सेना की बात सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने ऊदल को पहचान लिया था, मगर कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया? याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाग पहनकर बेंदला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर ऊदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोंपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। ऊदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहां पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ऊदल ने राजकुमारी को अपने पिता बघेल राज जंबे को बुलाने का जिक्र किया, लेकिन राजकुमारी स्वयं ऊदल के सम्मुख समर के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी ऊदल को धर्म युद्ध के नियम याद आ गए। दोनों ने तलवारें तान ली और युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी एक कुशल योद्धा की तरह ऊदल पर वार करती रही और ऊदल सिर्फ अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में अपनी मां मल्हना का आदेश गूंज रहा था कि स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। अचानक घटी इस घटना ने सबको भौचक्का कर दिया था। आल्हा, ढेबा और मलखान अचंभित खड़े देख रहे थे। कुछ देर तक वार करने के बाद राजकुमारी थक हार कर बेहोश हो गई। तभी सबने मिलकर राजकुमारी को हवा की, पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। जब राजकुमारी होश में आई तो उसका अभिमान पिघलकर पानी हो चुका था। वीर ऊदल, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था, तुम उससे ज्यादा बहादुर और धर्मप्रिय हो। यह सत्य है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध का भली भांति ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे इस युद्ध में अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। ये जो सामने दीवार है उसके पीछे एक सुरंग है जो यहां से कोसों दूर बबूरी वन में निकलती है। यह दुर्ग सब तरफ से इतना सुरक्षित है कि किसी और रास्ते से यहां प्रवेश कर पाना तुम लोगों के लिए शायद नामुमकिन हो। सुरंग का दूसरा मुंह बबूरी वन में खुलता था। बबूरी वन यानी बबूल के जंगल, जहां महोबा के सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था।
यह भेद खुलने के साथ ही महोबा के वीरों ने युद्ध जीतने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी हासिल कर ली थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? क्या महोबा के 5 युवा महावीर महोबा की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे?